नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की। कंस्ट्रक्शन का बात हम वेरी ब्रीफ में करेंगे और ज्यादातर बात स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वुंड रोटर इंडक्शन मोटर के बीच डिफरेंस, कंपैरिजन और सिंगल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बीच कंपैरिजन करेंगे और क्लास ए बी सी डी मोटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन से चालू करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटर होता है इज वुंड फॉर 3 फेज स्टार और डेल्टा, और बोथ स्टार डेल्टा में कन्वर्ट भी होता है। हमने देखा है स्टार्टिंग के लिए स्टार और रनिंग के लिए डेल्टा टाइप का भी मोटर होता है। परमानेंट स्टार, परमानेंट डेल्टा मोटर भी होते हैं। और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग होता है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लॉट्स में हाउस्ड हो सकता है। उसकी भी चर्चा हमने की है एक पिछले वीडियो में। वो वीडियो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसमें हमने चर्चा की है स्टेटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का और सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो आप उसको देखिए, रिपीट नहीं करेंगे। तो वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड और उसमें जो स्लॉट होता है जो जिसमें वाइंडिंग हाउस होते हैं वो क्लोज्ड हो सकता है, सेमी क्लोज्ड हो सकता है या ओपन स्लॉट हो सकता है। तो ये वाइंडिंग आप, ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम रोटर की चर्चा करेंगे। सिंगल लेयर और डबल लेयर टाइप का वाइंडिंग, और वाइंडिंग के बारे में बात भी हम आगे करेंगे। रोटर की बात करते हैं। तो रोटर में हम सबसे पहले स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की बात करेंगे। इसका रोटर शॉर्ट सर्किटेड बार से बना होता है। और जो these are rotor bars. Rotor bars are short circuited from both the end. अब इसका मटेरियल क्या होता है? एंड रिंग और रोटर बार। आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। जनरली इसका मटेरियल एल्यूमिनियम होता है, कॉपर का भी होता है। तो ये हो गया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर।
इसमें जो नंबर ऑफ पोल है वो एडजस्टेबल है एज पर स्टेटर। नंबर ऑफ पोल is automatically adjusted as the number of stator poles। अब हम बात करते हैं वुंड रोटर इंडक्शन मोटर की। तो वुंड रोटर इंडक्शन मोटर, इसमें 3 फेज का वाइंडिंग होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज वाइंडिंग housed in semi-closed slots। ये जनरली होता है स्टार टाइप का वाइंडिंग। इसमें नंबर ऑफ पोल ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता है। रोटर इज वुंड फॉर same number of poles as stator। इसमें पोल चेंज नहीं होगा। यदि इसमें स्टेटर का पोल चेंज करें तो रोटर का भी पोल चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें रोटर का पोल फिक्स है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग परफॉर्मेंस, ये सब का कंपैरिजन हम करेंगे। उससे पहले हम जान ले कि जो वुंड रोटर इंडक्शन मोटर है, इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसका जो 3 फेज वाइंडिंग है, ये रोटर शाफ्ट पे अवेलेबल होता है। दिस इज रोटर शाफ्ट। तो रोटर शाफ्ट पे जो स्लिप रिंग है, उस पे इसका वाइंडिंग अवेलेबल है। तो इसमें हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। इसमें हम रेसिस्टेंस एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं, या हम रिमूव कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल और स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसके रोटर में हमें एक्सेस है और इसके रोटर में एक्सेस नहीं है। इसकी कंपैरिजन की हम बात करेंगे। इसमें मेन हमें बात करना है कि वुंडेड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को क्लास डी मोटर भी बोलते हैं। हमने देखा था कि डबल केज इंडक्शन मोटर को क्लास सी मोटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास डी मोटर। तो अब आगे हम कंपैरिजन की बात करते हैं। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। एज वी नो, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज लोअर स्टार्टिंग टॉर्क, पुअर स्टार्टिंग पावर फैक्टर एंड हाई स्टार्टिंग करंट, whereas wound rotor induction motor has high starting torque, good starting power factor and low starting current। लो स्टार्टिंग करंट कैसे होता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क? by adding external resistance to the rotor circuit। Starting and speed control by external rotor resistance is not possible in squirrel cage induction motor because rotor is not accessible। Here rotor is accessible, so starting and speed control by adding or removing the external resistance is possible। Squirrel cage induction motor is rigid in construction, while wound rotor induction motor or slip ring induction motor requires high maintenance because of slip ring and brushes। This is costlier and this motor is cheaper in cost। Losses are less in squirrel cage induction motor, so efficiency is high, where losses are high and efficiency is low in wound rotor induction motor।
speed control by pole changing method, because pole number of pole changes automatically as the number of stator pole changes. So speed control by pole changing method is possible in squirrel cage induction motor. This facility is not there in wound rotor induction motor. Squirrel cage induction motor suffers from cogging and crawling phenomenon happen in squirrel cage induction motor only, not in wound rotor induction motor, because its starting torque is very high. Cascade speed control is not possible here, because cascading one motor with the other, पहले मोटर से दूसरे मोटर का रोटर में, पहले मोटर के रोटर से दूसरे मोटर के स्टेटर में कनेक्शन देना स्क्विरल केज में पॉसिबल नहीं है, whereas it is possible in wound rotor induction motor. तो ये था दोनों का कंपैरिजन. अब हम बात करते हैं सिंगल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का और डबल केज का. ऑफ कोर्स यदि हम इसमें डबल केज की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाएगा, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा और स्टार्टिंग करंट भी लो हो जाएगा. तो अब डबल केज और सिंगल केज में कंपैरिजन देख लेते हैं. अभी हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन सिंगल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. तो पहला इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं. इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या है? लो स्टार्टिंग टॉर्क है और हाई स्टार्टिंग करंट है. डबल केज में हाई स्टार्टिंग टॉर्क है और लो स्टार्टिंग करंट है. तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस पुअर है. फुल लोड परफॉर्मेंस में इसका स्लिप है हायर. रेटेड लोड पे इसका स्लिप होगा हायर. तो ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे इसका रोटर रन करेगा. और इसका स्लिप क्या है? इसका स्लिप है लोअर. तो इसका जो स्पीड होगा वो नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड होगा. इसमें लॉसेस कम है, इसलिए इसका इफिशियंसी रिलेटिवली हायर है और इसका इफिशियंसी रिलेटिवली लोअर है. बात करें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें नैरो रेंज ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है. ऑपरेटिंग रीजन इज वेरी नैरो. इसमें वी गेट द वाइड रेंज ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इन डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. इसमें रोटर हीटिंग फेनोमेनॉन है ड्यूरिंग स्टार्टिंग. रोटर हीटिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम. तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, बिकॉज द स्टार्टिंग करंट इज कन्फाइंड ओनली टू द आउटर केज, सो रोटर हीटिंग अकर्स इन डबल केज इंडक्शन मोटर. अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कंपैरिजन हो गया सिंगल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में. अब हम क्लासेस ऑफ मोटर भी देख लेते हैं. क्लास ए बी सी डी मोटर्स. इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और उससे क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे हम. यह है स्पीड एंड दिस इज टॉर्क. This is class A motor. Class B motor. And this is class A motor. क्लास A और B में अंतर पहले समझ लेते हैं. क्लास ए मोटर का रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर लो, रेसिस्टेंस रिएक्टेंस हाई. टू कीप द स्टार्टिंग करंट, टू कीप स्टार्टिंग करंट लो. दिस इज नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. क्लास ए इंडक्शन मोटर इज नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. क्लास बी इंडक्शन मोटर इज, इसमें रिएक्टेंस और
रेसिस्टेंस हाई होने के चलते ये किस लिए करते हैं, टू कीप द स्टार्टिंग करंट लो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टार्टिंग टॉर्क वी गेट हियर इज स्मॉलर। क्लास ए में वी गेट हायर स्टार्टिंग टॉर्क। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सी टाइप इंडक्शन मोटर की। क्लास सी टाइप इंडक्शन मोटर होता है, क्लास सी टाइप इंडक्शन मोटर होता है डबल केज इंडक्शन मोटर। हमने पहले बात कर रखा है, क्लास सी होता है डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम क्लास डी में रखते हैं। तो क्लास डी इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो स्टिल हायर होगा, वो स्टिल हायर होगा। दिस इज वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। दिस इज डबल केज इंडक्शन मोटर। दिस इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विथ हाई रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, विथ लो रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। तो इस तरह से हमने बात की। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई। वुंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क इज स्टिल हायर। दिस इज क्लास डी। थैंक यू।